I've got Mohammed Iswan with me now. Mohammed, what do you think of Virat Kohli? You think me and Virat are same because Virat is also drinking water. I'm also drinking water. And पाकिस्तान क्रिकेटरों की हालत आज की तारीख में मंदिर के घंटे की तरह हो गई है कि कोई भी बजा के चला जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि मंदिर के घंटे को तो लोग प्रार्थना करने के लिए बजाते हैं, लेकिन इन लोगों को तो बस बेइज्जत करने के लिए बजाया जाता है। रिजवान की अगर वो थोड़ी सी उससे मिमिक्री कर दी, क्या कहते हैं, रेड हॉग ने, तो हर आदमी मुसलमान बन के उस पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार। लानत है तुम लोगों की क्रिकेट के ऊपर यार, बेगैरत हो तुम लोग। अगर आपको जुबान नहीं आती अपना बोलो, लेकिन पुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार। फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो उसमें क्या मसला है? वसीम देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। And now, what's your team strategy today? our team strategy is simple. That yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win. But our team is focused on the learn. So some. कोई बोला ये तो पैथेटिक है, कोई बोला मोहम्मद रिजवान की इज्जत का मजाक मत उड़ाओ। दोस्तों, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान की हमेशा बेइज्जती होती रहती है, लेकिन इस बार मोहम्मद रिजवान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो के क्लिप में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चाइनामैन गेंदबाज ब्रेड हॉग ने रिजवान की मिमिक्री करते हुए मजा लिया है। ब्रेड हॉग के साथ एक लड़का है जो रिजवान की मिमिक्री कर रहा है, यानी उनका कॉपी कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ वो लड़का बोलता है कि हार जीत क्रिकेट का पार्ट होता है। जब हम जीतते हैं तो हमें विन मिलती है, जब हम हारते हैं तो हमें लर्न मिलती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान का मिमिक्री करके मजा लिया गया है। वैसे तो बताया जा रहा है ये सब मजाक के लिए किया गया, लेकिन पाकिस्तानी कुछ इसको ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने ट्विटर पर यह लिखा कि ब्रेड हॉग को तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को दोबारा बैन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे भी ब्रेड हॉग कोई क्रिकेट नहीं खेलता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी खुद ही दिन रात टीवी पर बैठकर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम को गालियां देते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा उनका मजाक क्या उड़ा दे, पाकिस्तानी उसके ऊपर टूटिए पड़ जाते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने इसी वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल वाले भी ये बोल रहे हैं कि हमें तो हमेशा रिजवान की इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और क्या बोलकर चले जाते हैं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो आते हैं और तुलबुल 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 कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। लर्न विन विन लर्न क्या बोलते हैं, हमें तो कभी समझ में ही नहीं आता। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स स्क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। बात ये है ना कि जो क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है। उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना, वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार क्यों ऐसे करते। लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात। अब लेटेस्ट जो मामला निकलकर सामने आया है, उस मामले में रिजवान को एक बार फिर से इतनी बुरी तरीके से ट्रोल किया गया है कि आपको भी लगेगा कि यार क्या जरूरत थी इसकी। दरअसल क्रिकेट फील्ड पर तो कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो होती ही रहती हैं, लेकिन जब माइक के सामने प्लेयर्स का मजाक उड़ाया जाए तो भाई लोग जरा मुद्दा जो है सीरियस हो जाता है। और इस बार जो मजाक बना है वो किसी छोटे मोटे प्लेयर का नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खोटे, अरे नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का बना है। और जो उड़ाने वाला है वो भी कोई और नहीं है बल्कि एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग लेजेंड ब्रेड हॉग है, चाइनामैन। जी हाँ, वही ब्रेड हॉग जो अपनी लेफ्ट आर्म चाइनामैन से ज़्यादा अपनी ट्विटर वाली बेबाक बातों से मशहूर रहते हैं। अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में कर लो, अगर आती है तो फुटकी फिटकी अंग्रेजी के साथ ना, दैट डजंट गो डाउन दैट वेल, बिकॉज अगेन यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इसमें शुएब भाई जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो इसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? वसीम देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन इट लुक्स गुड व्हेन यू टॉक, इट लुक्स गुड यार जब आपका बोलने वाला बंदा अच्छा होता है। कामी हमारा मैच विनर है, कामरान अकमल मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा होगा। जी सुन रहे हैं। लेकिन
तो वो हमारा मैच विनर था। तो और वो बड़ा अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। तो मैं इसकी बातें सुन रहा था तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता स्क्रीन होता है, वो मीडिया में बैठे हुए ना, तो आपने इस चीजों को नोट करना होता है। Right, and now what's your team strategy today? Our team strategy is simple, that yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win, but our team is focused on the learn, so sometimes every time we learn. Now, Mohammed, your English has improved so much since I last spoke to you. Yeah, every Pakistan say that, all of everybody is somebody, and our Pakistan team is, I am the best in the English, and everybody knows that everybody is somebody and everywhere is somewhere. Yeah, right. It's always great to catch up with Mohammed Iswan. Thank you. Thank you. अगर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, कोई खास नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर नहीं आती तो आप किसी भी खाते में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी स्क्रीन पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर भी मतलब करके इंग्लिश में बोल जाते हैं। थोड़ी सी शर्म कर लेते हैं, गंदा खेले भाई, आप बोल दे, उर्दू में बोल दे, हिंदी में बोल दे, समझ आ जाए हमें कि क्या बोला है। बता तो दो, इंग्लिश में बोलो उर्दू में बोलो, लेकिन बताओ तो सही किस चीज की कमी है आपको। डब्बा इंटेंशन की कमी है, स्किल्स की कमी है, अच्छी टीम की कमी है। उन्होंने कहा कि भाई देखो अब वही आगे, आप देखते हैं आगे बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ क्या करती है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। या तो आप में अरे क्या बात है, कितनी मेहनत है आपके अंदर, आपको नहीं फर्क पड़ता। क्या लफ्ज यूज किया, इतना तप्पड़ हो लपड़ हो के आप में अपने आपके अंदर इतना जगर हो, आपके अंदर उससे जीत सको, नहीं तो फिर अगर बाकियों पे ऐसे डिपेंड करके जीतना है, फिर ऐसे नहीं जीतना चाहिए। और तुम किसी तरह तो जीते क्यों नहीं भाई। आज ना हाफिज साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, हाफिज साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। वो तप्पड़ कहते हैं, चले तप्पड़ नहीं है, हाफिज साहब ने आज एक बड़ी प्यारी बात की प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि रिजवान साहब ने कहा है कि हम बुरा खेले, तो हाफिज साहब कहते हैं भाई फिर